देवेंद्र रेड्डी ऑफिशियल क्लासेस में सबको वेलकम। और आज हम आईआईटी जेई एग्जामिनेशन संबंधित क्लासेस में हम बहुत सारे विषय देखने जा रहे हैं और ये डे 1 है। और मैं अच्छे से आपको आईआईटी जेई एग्जामिनेशन के संबंधित जितने भी विषय है, कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और जिसको भी जेई के लिए प्रिपरेशन चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन, वो ये क्लासेस फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर होकर आने वाले दिनों में जब कभी भी एग्जामिनेशन होते हैं वो उसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसलिए आज का जो क्लास है, देखिए पहला दिन है, अभी से ही अच्छे से फॉलो हो जाइए। जिसको भी इंटरेस्ट है, जो आईआईटी संबंधित जो जेई एग्जाम है उसको सीखना है अच्छे से प्रॉपरली। तो ये आज मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जाम क्या है, जेई एग्जाम क्या है, या आईआईटी क्या है और जेई एग्जाम क्या है, प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो जेई जो एग्जामिनेशन है उसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम इसलिए लिखा जाता है ताकि जो लोग भी जेई एग्जाम पास हो सके, क्वालिफाई हो सके, उसको आईआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस में रैंक मिल सके। पूरे इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेजेस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका फुल फॉर्म है। तो 23 पूरे 23 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में। सो इस एग्जाम को जो पास करेगा वहां पे एडमिशन मिल सकता है, जो क्वालिफाई होंगे। और क्वालिफाई कोई भी नहीं होते, जो टॉप 20 to 25% वाले रहते टॉप में, ऑल ओवर 100% जितने भी लोग क्वालिफाई होते हैं उसमें टॉप 20 to 25% वालों को ही क्वालिफाई किया जाता है और उनको ही इन आईआईटी जैसे बड़े आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें एडमिशन दिया जाता है। कौन सा एडमिशन? बीई और बीटेक। बीई और बीटेक वो पेपर 1 के द्वारा, जो पेपर 1 लिखेगा वो बीई और बीटेक के लिए वो क्वालिफाई हो सकता है। मतलब बीई पढ़ना है जिसको, बीई के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना है, बीटेक करने के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना है, वो पेपर 1 लिखेगा। और पेपर 2 भी है। पेपर 2 बीई बीटेक वालों के लिए नहीं है। जो बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग जिसको पढ़ना है, वो जिसको भी पढ़ना है, जो इंटरेस्टेड है, वो पेपर 2 लिख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ पेपर 1 का संबंधित ही मैं कोचिंग दे रहा हूँ, सिर्फ पेपर 1 से मेरा मतलब है। सो जिसको भी बीई और बीटेक को पढ़ने की आशा है और आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, नॉट ओनली आईआईटी, जेई एग्जाम के थ्रू आईआईटी 23 आईआईटीज के साथ साथ इतर और भी बहुत सारे जो आईआईटी जितने रेंज तक टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। कुछ एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इस जेई एग्जाम के थ्रू हम जा सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। सो जेई एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण टॉप एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन है जो नेशनल वाइड कंडक्ट किया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज करती है। नेशनल वाइड एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में पूरा चलता है। तो मैं सिर्फ पेपर 1 जिसको लिखना है, पेपर 1 के लिए ही मैं सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ। पेपर 2 वालों के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा। पेपर 1 में है मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये 3 प्रकार के सब्जेक्ट है। सो मैथ्स जो है 30 क्वेश्चंस के आते हैं और 100 मार्क्स के आता है। और केमिस्ट्री जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 100 मार्क्स का आता है। और फिजिक्स भी 30 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं 300 मार्क्स होते हैं, 90 क्वेश्चंस रहते हैं और 3 घंटे का एग्जाम रहता है। सो एग्जाम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा टफ रहता है। इसको अच्छे से जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ जो प्रिपेयर हो सकता है वही इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके मार्क्स ला सकता है। सो इसके लिए डीप स्टडी करना पड़ता है, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसलिए आईआईटी जो जेई है एग्जामिनेशन है, बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन में एक एग्जाम है, बड़े मतलब टॉप एग्जामिनेशन में से एक एग्जाम है। सो आज है मैथ्स,
क्योंकि मैंने मैथ्स को चूज किया है। सो मैथ्स में चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ाया था कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स 3 सब्जेक्ट्स रहती है जो IIT JEE एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मैथ्स ही चूज किया है क्योंकि बहुत लोग को मैथ्स बहुत पसंद है और इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले मैथ्स ही चूज करके मैथ्स से ही प्रारंभ करो, फिर बाद में केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से कोई सब्जेक्ट चूज करके बाकी 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो मैथ्स में चूज किया है। फर्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस, चैप्टर 1 इज फंक्शन। सो उसमें पहला टॉपिक है एलिमेंट्री नंबर सिस्टम। एलिमेंट्री नंबर सिस्टम है। सो एलिमेंट्री नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे विषय पढ़ने जाने वाले हैं। उसमें मेन है रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर जो रहता है ये सेट ऑफ 2 नंबर्स है, वो एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। ओके, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रियल नंबर इज अ नंबर which is a combination of rational number और irrational number। rational number का और irrational number का combination ही real number है। so rational number divided into 2 parts, one is integers and second is fraction। in the integer form and fraction form। so rational numbers are in the form of integers and fractions। so integers are both positive integers and negative integers are there। मतलब इंटीजर्स जो भी है पॉजिटिव इंटीजर्स भी रहते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी रहते हैं। जैसे -2 -1 ये नेगेटिव है। जीरो भी पक्का रहता है, इंटीजर्स में 0 पक्का रहता है, जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सो 0 भी रहता है। और नेक्स्ट 1 2 3 4 5 और नेगेटिव वाले में -1 -2 -3 -4 ये सब इंटीजर्स में आ जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव भी रहता है और 0 भी रहता है। सो इंटीजर्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन जो रहता है p/q के वैल्यू में रहता है, वेयर p is have any value, whatever value we can take through the some equation we can take, but वहां पे q की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 है। p/q में p का वैल्यू क्या होगा बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सो फ्रैक्शन इस प्रकार रहता है। फ्रैक्शन में ऐसे 6/7 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, माइनस नेगेटिव में भी कभी कभी फ्रैक्शन में आता है -5/8 एंड 2.5। इस प्रकार के फ्रैक्शंस नंबर्स बोलते हैं। 2.5 3.5 4.5 1.5 1.25 ये सब फ्रैक्शंस में आ जाता है। और फ्रैक्शंस में जो पॉइंट में जो आंसर रहता है वो लिमिटेड रहता है, उसका एंडिंग रहता है। जैसे 2.5 उसके आगे कुछ नहीं है तो लिमिटेड है, कंफर्म रहेगा, उसका एंडिंग रहता है। सो नेक्स्ट इज इरेशनल। इरेशनल नंबर जो रहता है वो p/q के फॉर्म में नहीं रहता, p/q के फॉर्म में नहीं रहता। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है √2 √3 √10, नहीं तो -√8 पाई, नहीं तो 1.28961, जैसे अलग अलग प्रकार के एग्जांपल है। इरेशनल नंबर में सब आता है, इस रीति में रहता है। और अगर बाई चांस इस प्रकार रहता है 1.2896, ये कभी एंड नहीं होता, इसका जो आंसर है एंड नहीं होता, इसलिए इसको इरेशनल कहा जाता है। रेशनल में जब मैंने और दिखाया था 2.5 है, 2.56 है, तो उसके बाद एंडिंग हो गया, उसके आगे कुछ भी नहीं है रेशनल में। पर इरेशनल में एंडिंग नहीं रहता, कोई नंबर कितना भी हो सकता है, बढ़ता रहता, इसलिए इसको इरेशनल बोला जाता है। ये सब रियल नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। सो रियल नंबर में पूरा आ जाता है। सो आज का जो टॉपिक है मैंने यही चूज किया है और बाकी सब अगले क्लास में मैं सिखाऊंगा।